मैं बिना किसी विशेष भूमिका के उस व्यक्तित्व को आपके बीच बुलाना चाहता हूं जो रोज शाम बिना नागे आपके ड्राइंग रूम में आता है और बिना चाय पिए चला जाता है। क्या करो साहब, मत फोन किसको कर रहे हो आप? दोस्तों, तारक मेहता का उल्टा चश्मा एक ऐसा सीरियल है, कहते हुए मुझे गर्व होता है 1100 एपिसोड, 5 वर्ष, पूरे एशिया में सर्वाधिक लोकप्रिय, उसकी संकल्पना, उसका संरचना कौन करता है? एक व्यक्तित्व जो राजस्थान की माटी से उठता है। एक व्यक्तित्व, जब आप दबंग चैनल देखते हैं, जब आप सब टीवी देखते हैं, सप्ताहांत में आता है, वाह वाह क्या बात है कहता है। महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि वो किसी कवि कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं, महत्वपूर्ण बात यह है कि वो कविता को इस पूरी व्यवस्था के बीच में जिंदा करने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। और पुनः यह भी इन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वो सब जो भी कुछ हैं वो हमारे अपने हैं, राजस्थान के हैं। शैलेश लोढ़ा हैं, आज से पहले, बहुत पहले 10-12 साल पहले शायद अजमेर में एक छोटे से कार्यक्रम में आए थे, एक लंबे अंतराल के बाद आए हैं। मैं चाहता हूं मैं बीच में से हटूं, आपके होठों पर ठाके हो, मुस्कान हो, शैलेश लोढ़ा हो, एक भी हाथ खाली ना रहे, उनके सम्मान में अनवरत तालियां बजें। उनका स्वागत, शैलेश लोढ़ा। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, आप सभी की उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ और आपके कविता प्रेम की इस पराकाष्ठा को प्रणाम करता हूँ। मैंने किसी हॉल में जमीन पे बैठे हुए पहली बार लोग देखे हैं। ये आपका कविता प्रेम है जो आपको इस तरह से यहाँ खींच लाया और इतने लोग खड़े हैं, मतलब माशाल्लाह आप देखें इतना खूबसूरत लग रहा है ये माहौल, और महिलाएं भी खड़ी हैं और इस तरह से इस कार्यक्रम का आनंद उठा रही हैं। इससे जाहिर होता है कि अजमेर वो उर्वरा भूमि है जहाँ कविता पलती है, उगती है, जन्म लेती है, सराही जाती है। मैं इसके लिए बहुत बहुत आप लोगों का आभारी हूँ। मेरी याद में रास बिहारी कह रहे हैं कि मैं शायद 12-15 साल पहले बीच में आया था, लेकिन मेरी स्मृति में वो नहीं है। मेरी स्मृति सब तभी है जब मैं त्रिलोक गोयल जी के कार्यक्रम में 1984 में यहाँ आया था, 1984 बाल कवि के रूप में यहाँ आया था। और मुझे याद है, मेरे लिए वो अजमेर के अखबार की कतरन जीवन की सबसे महत्वपूर्ण कतरन है, क्योंकि दूसरे दिन गजानन महतपुरकर यहाँ एक पत्रकार हुआ करते थे, मुझे आज तक उनका नाम याद है। वो मेरा इंटरव्यू लेने आए थे और 1984 में 11 नवंबर को कार्यक्रम यहाँ पे हुआ था उस चौपड़ में, मुझे अभी तक याद है। और 12 नवंबर को दूसरे दिन अखबार में, नहीं दिक्कत नहीं, आप आना तो दीपिका जी के वक्त चाहते थे, लेकिन इस उम्र में सारी इच्छाएं देर से ही संपन्न होती हैं। बारह नवंबर के अखबार में जो कविता मैंने पढ़ी थी उस वक्त वो हेडलाइन बन के छपी थी। तो मेरे लिए अजमेर बड़ा महत्वपूर्ण शहर है। तब मैंने यहाँ पे उस ज़माने में जब बाल कवि के तौर पे बड़ा लोकप्रिय था और कविताएं पढ़ता तो अजमेर मेरे लिए बहुत प्रिय रहा। और एक नाम मैं और लेना चाहूँगा, अगर वो इस भीड़ में उपस्थित हो, अगर मोहन सिंह जी टाक कहीं बैठे हो तो यहाँ विराजे में मैं प्रणाम करना चाहता हूँ इन्हें, क्योंकि इन्होंने बचपन में मुझे उंगली पकड़ के कविता पढ़ना सिखाया, तो मैं इन्हें प्रणाम करना चाहता हूँ। सिरोही एक जगह थी जहां मैं रहता था, वहां पे पीआरओ थे ये, और वहां पे पब्लिक रिलेशन ऑफिसर थे, पिताजी के मित्र थे, वहां कविताएं पढ़वाते थे। आपका बहुत बहुत प्रणाम, आभार टाक साहब, मैं आपसे मुलाकात करता हूं कविता पढ़ने के लिए। और बचपन में इन्होंने कविता पढ़वाई, आज पीआरओ थे तो इनका हक होता था जनसंपर्क अधिकारी का कि किसी को भी पढ़वा दें, तो इन्होंने ये हक मुझे दिया। खैर साहब, आप सब लोगों को फिर से बहुत बहुत प्रणाम। और मेरे एक और अभिन्न मित्र यहाँ बैठे हैं, उन्हें कैसे भूल सकता हूँ, दौलत सिंह चौहान यहाँ पे बैठे हैं, जो मेरे बहुत जघन्य किस्म के मित्र हैं, दुर्दांत मित्र हैं। बहुत बहुत सालों से हम लोग दोस्त हैं और बहुत कमाल के दोस्त हैं। इतने दोस्त हैं कि फ़ोन पे नहीं करो तो धमकी देने लगते हैं।
और दूसरा वो मित्र जिसकी वजह से मैं यहाँ आया हूँ, रास बिहारी गौड़, जो आपके शहर का गौरव है, जिसने